वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी के एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। तो चलिए नोट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो सबसे पहले हम थैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। द कंसिस्ट ऑफ टू मासेस ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर सिचुएटेड विथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कार्पस कॉलम। जो थैलेमस होता है वो ग्रे एंड वाइट मैटर से मिलकर बना होता है, जो कि सिचुएटेड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जस्ट नीचे। जो कार्पस कैलोसम होती है उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। आपको पिक्चर के थ्रू हम दिखाएंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है थैलेमस। तो जो ये हेमिस्फीयर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है कार्पस कैलोसम होती है, और इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो इस वाले पॉइंट में यही बताया गया है कि जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रे एंड वाइट मैटर से कंसिस्ट होता है, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जस्ट बिलो जो है तो सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन एंड विसरा सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टच, पेन एंड टेम्परेचर इन एंड इनपुट फ्रॉम स्पेशियल सेंस ऑर्गन ट्रेवल टू द थैलेमस। मीन्स कि जो सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्किन में, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं थैलेमस तक। जैसे कि हम किसी भी एनवायरनमेंट के टच में आते हैं, वो चाहे एयर के कांटेक्ट में, या तो फिर कोई हमें टच किया, या तो फिर हम हीट टेम्परेचर को टच करते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो थैलेमस तक ट्रैवल करके पहुँचाने का काम करते हैं। एंड इनपुट फ्रॉम द स्पेशियल सेंस ऑर्गन ट्रेवल टू द थैलेमस। और जो स्पेशियल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनकी इन्फॉर्मेशंस भी थैलेमस तक जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो थैलेमस है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर और टच और पेन को महसूस कराने में वर्क कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। तो ये तो हो गया थैलेमस दोस्तों, कि हम लोग ने जाना कहाँ पे सिचुएटेड था और क्या हुआ। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है और किस किस कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं। द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस से स्मॉल होता है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, विच इज़ वेट अराउंड 7 ग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसका वेट अराउंड 7 ग्राम का होता है, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, इट इज़ सिचुएटेड बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सिचुएटेड होता है थैलेमस के सामने, मतलब फ्रंट और इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ये, मीन्स कि थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेंटर। सपोज यहाँ पे थैलेमस है और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द हाइपोथैलेमस इज लिंक्ड टू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से कनेक्टेड होता है बाय नर्व फाइबर एंड इंटीरियर लोब बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। मीन्स कि पोस्टीरियर साइड नर्व और फाइबर से कनेक्टेड रहता है, एंड इंटीरियर साइड जो है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है तो कनेक्टेड होता है। कौन, हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब से कनेक्टेड होते हैं। बट
जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होंगी, और इंटीरियर जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है तो कनेक्टेड होती हैं, इंटीरियर साइड ब्लड वेसल से एंड पोस्टीरियर साइड ये नर्व के थ्रू जो है तो कनेक्टेड होते हैं। देन इसके बाद हम इसके कुछ और पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थ्रू दीज हाइपोथैलेमस कंट्रोल आउटपुट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स कि ये जो कनेक्शन है नर्व और वेसल्स का जो कनेक्शन है ये कंट्रोल करता है हमारे जो हाइपोथैलेमस के जो इनपुट और आउटपुट हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है कि कब हार्मोन सिक्रेट करना है और कब नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ इसके फंक्शंस होते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, एपेटाइट। हमें भूख लगती है तो इसकी हाइपोथैलेमस की मदद से ही हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना चाहिए। हमें जब प्यास लगती है इसका इन्फॉर्मेशन भी हाइपोथैलेमस के पास जाता है, और जो हमारे थ्रोट के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं थैलेमस को, और ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि हमें प्यास लगी है। देन बॉडी टेम्परेचर, यदि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर को मैनेज कर रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस जितना चाहेगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रखना उतना रख सकता है। एंड इमोशनल रिएक्शन, यदि आप किसी टाइम भी इमोशनल होते हैं या तो आपके इमोशंस में चेंजेस आते हैं तो उसमें रोल प्ले हाइपोथैलेमस का होता है। एंड आप किसी भी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो फियर का जो हॉर्मोन्स है वो इमीडिएटली हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। एंड सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल से रिलेटेड यदि कोई एक्टिविटी आती है आपके थिंक और थॉट में तो वो उसका जो फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस का काम होता है। एंड एंगर, यदि आपको किसी चीज़ को लेकर एंगर, गुस्सा आती है, उसमें भी हाइपोथैलेमस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।